टेबल लगाना सीखेंगे आज, लॉग टेबल यूज करना सीखेंगे। ठीक है, अच्छा यार, तो सबसे पहले तो लॉग टेबल सीखने से पहले हमको सीखना पड़ेगा लॉगरिथम। क्या सीखना पड़ेगा? लॉगरिथम। अच्छा ये क्या चीज है? सब पहले तो इतना बढ़िया नाम दिया इसको। क्या आपने इंडेक्स पढ़ा? इंडेक्स सुना? इंडेक्स, इंडेक्स के रूल्स पता है आपको? लॉज ऑफ इंडाइसेस। उन इंडेक्स जैसा पावर्स होता है ना किसी नंबर के, उन पावर्स के बारे में लॉग एक्चुअली में हमको इंफॉर्मेशन देता है, लॉग बताता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन लेके चलता हूं। जैसे हमारे पास नंबर होता है पावर वाला, a पावर x इक्वल्स टू m। यहां पे जो x होता है ये क्या होता है? हमारा पावर होता है। ये नंबर होगा और ये उसकी वैल्यू होगी, है कि नहीं? तो इसी चीज को हम एक दूसरे फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम चीज को हम एक दूसरे फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम log m टू द बेस a इक्वल्स टू x। x क्या था पहले? तो log एक्चुअली क्या देता है? पावर की वैल्यू देता है। log क्या देता है? पावर की वैल्यू देता है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? पक्का समझ में आया? तो इस चीज को हम बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? और इसको हम बोलेंगे लॉगरिथमिक। दो बार एम हो गया क्या? लॉगरिथमिक फॉर्म। सबसे पहली बात तो ये समझ में आ गई सर। अब कुछ एग्जाम्पल देख लो। जैसे लॉग ऑफ, मैं आपको पहले दिखाता हूं लॉग कैसे काम करता है। जैसे लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 इज व्हाट? दो को कितने बार मल्टीप्लाई करूं, या फिर दो का, ये दो का कितना पावर रखूं कि आंसर क्या आएगा? क्या आएगा आंसर? 8। तो क्या रखूं? पावर। लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 इज, समझ में आया? अच्छा इसको अगर मैं इंडेक्स फॉर्म में लिखना चाहूं, इंडेक्स फॉर्म या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं इसको, इंडेक्स फॉर्म या फिर एक्सपोनेंट। पता है ना, एक्सपोनेंट मतलब पावर होना, तो उसका भी क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, इसको देखो यार क्या लिख रहा हूं मैं, मेरे दिमाग खराब हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? तो log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज 3। अगर इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो 2 का पावर 3 इक्वल्स टू, समझ में आया लॉग क्या चीज है? कोई नई चीज नहीं है, बस थोड़ा सा अलग दिखाने की कोशिश करी गई है। लॉग थोड़ा पावर्स का वैल्यू देने की कोशिश करी गई है। अब इसमें हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। अब इसके इसके हम क्या देख लेते हैं? अब रूल्स ऑफ लॉग या फिर लॉगरिथम, जो भी बोलो, शॉर्ट में अपन लॉग ही बोलेंगे। तो यार आपको पावर के रूल्स तो पता ही है यार। पावर्स के कौन से रूल सर? पहला रूल आपको पावर रूल पता है ना, कि a पावर 0 क्या होता है? अरे मैंने अभी जस्ट बताया था ना। चलो बताओ, इसको अगर मैं लॉग में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा? देख भाई, जो पावर होता है वो क्या हो जाती है? हमारी वैल्यू हो जाती है लॉग में। तो वैल्यू तो क्या आने वाली है? जो यहां होता है वो लॉग के मेन नंबर हो जाता है, और जो यहां होता है वो बेस कहते हैं उसको। हम क्या कहते हैं उसको? तो यहां पे क्या होगा? तो log ऑफ 1 टू द बेस a। अब a क्या हो सकता है? कुछ भी। a क्या हो सकता है? उसकी वैल्यू क्या आएगी हमेशा? ये एक लॉ निकल गया, पहला रूल तो निकल गया ये, कि log ऑफ 1 टू द बेस b इज बेस a इज 0 फॉर एनी बेस। log 1 क्या आता है? 0। अब ये कहां से आया? एनी नंबर पावर 0 इज 1 से आया। समझ में आ रही है? 0 नहीं 1। सेकेंड, ठीक है, समझ में आया? सेकेंड रूल देखो, हमको पता है a पावर a 1 क्या आएगा? a पावर 1, a पावर 1 क्या आएगा? 1 ना। 2 का पावर 1, 2 पावर 1 इज 5 पावर 1 इज 1, 5 ना। फिर a पावर a इज a। अगर इसको मैं लॉग में कन्वर्ट करना चाहूं तो जो नंबर है, जो पावर है, वो वैल्यू बन गई। तो आंसर क्या आएगा? और इधर आएगा log a टू द बेस। मतलब अगर log और उसका बेस सेम हो तो आंसर क्या आता है? यह आ गया हमारा। नहीं समझा ना?
पक्का समझा? पक्का समझ में आया? थर्ड, और कुछ याद रखना डायरेक्टली। थर्ड, लॉग ऑफ 1/m। अब मैं इसकी बेस की चर्चा नहीं कर रहा हूं, इसके बेस की चर्चा। तो log ऑफ 1/m इसको मैं लिख सकता हूं माइनस लॉग, क्या लिख सकता हूं, माइनस लॉग m। ठीक है, इसको डायरेक्टली याद कर लिया हमने। मैं इसको बताऊंगा, ये सारी चीजें मैं आपको क्या करने वाला हूं, बताऊंगा कहां चाहिए। और एक चीज याद रखना है, फोर्थ, log ऑफ a टू द बेस b, इसको मैं उल्टा कर सकता हूं, मतलब 1/log ऑफ b टू द बेस a, रेसिप्रोकल हो जाएंगे ये। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके, कोई दिक्कत है क्या? पक्का समझ में आ रहा है? एक और, log ऑफ a टू द बेस b इज log ऑफ a अपॉन log ऑफ, अपने मन का बेस ले लिया। बेस कुछ भी नहीं है, मतलब मैथ्स में बेस कुछ नहीं है, मतलब बताऊंगा मैं। लॉग तो अभी आपने कुछ सीखा ही नहीं है, मैं डायरेक्ट लॉस बता रहा हूँ। लॉगरिथम को आपका एक चैप्टर है अलग से, हाँ, उसमें आपको और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो आपको बस अभी मैं काम की चीजें बता रहा हूँ। ये 6 रूल समझ में आया? 5 है क्या? अच्छा 5 ही तो है यार, ठीक है 5 रूल्स। 6th रूल देखो, 6th रूल है log ऑफ m इंटू n। लॉग के अंदर दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं log m प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, मल्टीप्लीकेशन रूल। समझ में आया? ओके। 7th, लॉग के अंदर दो टर्म्स क्या हो रहे हैं, तो इसको लिख सकता हूं log m माइनस log n। ओके, जो डिनोमिनेटर में हो किस में बदल जाएगा। क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत है इसमें? 8th, a पावर log ऑफ x, a पावर log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल्स टू x। ठीक है, ऐसे ही लिख दिया यार, अभी कोई डरने वाली बात? अच्छा, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं उसको लाल रंग दे देता हूं। यहां पे स्टार कर देता हूं। ये फिलहाल के लिए तो ये दोनों चीजें एकदम याद होनी चाहिए, और एक ये वाला, log ऑफ m पावर n इज n log m। इसको मैं नाम देता हूं मंकी लॉ। इसको क्या नाम देता हूं मैं? क्यों क्यों क्यों? ये n कूद के यहां आ सकता है, हाँ ठीक है। तो ये 3 जो मैंने स्टार किया है, ये जो मैंने 3 क्या किया है, स्टार किया है, इसको तो भाई याद रखो फिलहाल के लिए। बाकी चीजें मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगा। ठीक है, समझ में आई बातें? तो फटाक से पहले लॉग क्या होता है उसके बारे में चर्चा कर लो, और फिर रूल्स लिख दो, और फिर आप लॉग टेबल पे धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा लॉग में। ओके, लॉग समझने के लिए दो चीजें समझनी है पहले। लॉग टेबल को यूज करने से पहले क्या समझना है? पहले दो चीजें। उसमें पहली चीज होती है जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, अब लॉग, हम डायरेक्ट लॉग, अब लॉग सिखा रहा हूं मैं, लॉग टेबल यूज करना। हाँ, अब एक्चुअल में हम क्या सीख रहे हैं? लॉग टेबल। तो लॉग टेबल से पहले हम सबसे पहली चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक। क्या पढ़ेंगे पहले? तो कैरेक्टरिस्टिक। अब कैरेक्टरिस्टिक दो अलग अलग नंबर्स के निकलते हैं, ठीक है। और सबसे पहली बात, ठीक है, देखो सबसे पहली बात, जो लॉग टेबल है ना, इसमें जो हम लॉग लेंगे ना, जो भी लॉग लेंगे उसका बेस हमेशा क्या रहेगा? हमेशा उसका बेस क्या रहेगा? कोई भी लॉग टेबल, कोई भी कहीं भी लॉग टेबल यूज करोगे उसका हमेशा बेस क्या रहने वाला है? 10 ही रहेगा। क्लियर है?
पक्का? बहुत बढ़िया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको क्या रखनी है, याद रखनी है। ओके, तो अगर मैं कभी ऐसे लिख दूं लॉग खाली, तो भी आपको समझना है बेस क्या है। नहीं लिखा तो भी उसको क्या समझना है, इसका बेस क्या है। कब? जब हम क्या यूज कर रहे होंगे, लॉग टेबल यूज कर रहे होंगे तब। और दूसरी बात, लॉग के अंदर जो भी नंबर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, एक से बड़ा होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन वन। वन नहीं होगा सबसे पहली बात, क्योंकि वन में तो लॉग क्या हो जाता है, जीरो। तो लॉग के अंदर जो नंबर्स होंगे ना, अंदर ये नंबर जो होगा ना कोई भी, यहां पे मैं एक्स लिख दूं, तो ये एक्स या तो एक क्या होगा, एक से बड़ा होगा, ग्रेटर देन वन, और दूसरा होगा ग्रेटर देन वन हो गया ना, ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन जीरो और एक के बीच में। दो चीजें, नेगेटिव तो कभी चर्चा नहीं करेंगे, इसके दो पार्ट बनाऊंगा, एक जीरो से एक और दूसरा एक से इंफिनिटी। ओके, एक से पॉजिटिव नंबर या जीरो और एक के बीच में, नेगेटिव की बात नहीं करेंगे। ठीक है सर, तो कैरेक्टरिस्टिक के इसलिए कैरेक्टरिस्टिक के दो पार्ट बन जाएंगे। कितने पार्ट बन जाएंगे, दो पार्ट। कैरेक्टरिस्टिक के पहले दो पार्ट बनेगा, ए बनेगा फॉर एक्स ग्रेटर देन वन, जब एक्स हमारा क्या हो, एक से बड़ा हो। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे मिलता है, तो कैरेक्टरिस्टिक होता है, मैं इसको चार लिखूंगा, चलेगा ना, कैर जो भी बोलो, चार कैर जो भी बोलो। कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल्स टू फॉर पॉजिटिव एक्स, एक्स ग्रेटर देन वन, ओके, नंबर ऑफ इंटीजर्स, नंबर ऑफ इंटीजर्स माइनस वन, नंबर ऑफ इंटीजर्स माइनस वन। ठीक है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा x ग्रेटर देन वन के लिए। मतलब लॉग के अंदर जो x होगा वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, एक से बड़ी होनी चाहिए। ओके, अच्छा सर एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरा नंबर है 5.44, कितने इंटीजर्स है इसमें, नंबर ऑफ इंटीजर्स एक। ओके, हम इसको लिखेंगे नंबर ऑफ इंटीग्रल डिजिट्स। ओके, ऐसा लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, इंटीग्रल, हाँ ज्यादा बढ़िया रहेगा, इंटीग्रल डिजिट्स, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा, माइनस वन। इंटीग्रल डिजिट्स मतलब क्या, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, कोई भी नंबर दो चीजों से बनता है, एक तो इंटीजर वैल्यू और दूसरा उसका फ्रैक्शन पार्ट, है ना। तो इसमें कितना इंटीग्रल वैल्यू है, कितना इंटीजर है, पाई है ना, तो नंबर ऑफ इंटीजर कितना है, वन। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, नंबर ऑफ इंटीजर इज वन माइनस, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं निकालूं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, वन माइनस वन, विच इज, समझ में आया, पक्का। दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं, 10.22, नंबर ऑफ इंटीजर कितना है, नंबर ऑफ इंटीजर कितना है, टू है ना, जीरो और वन, समझ रहा है ना, इंटीजर्स कितने, नंबर ऑफ इंटीग्रल डिजिट कितने, दो है, बताओ कितना आएगा, टू माइनस वन इक्वल्स टू, समझ में आ रही है बात। बताओ, थ्री माइनस इक्वल्स टू, समझ में आया कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीका, सबको समझ में आ गया। तो ये हो गई फॉर एक्स ग्रेटर देन वन के लिए। अब दूसरा देखेंगे, फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन। हाँ, अब इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक का फॉर्मूला अलग होता है, इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक होता है नंबर ऑफ जीरोस just after the decimal point। ठीक है, इसको अपन एक कुछ सिंबल दे दें क्या, इसको कोई सिंबल दे दिया चलेगा, कैरेक्टरिस्टिक को कोई सिंबल दे दिया चलेगा, चलेगा ना, नंबर ऑफ जीरो जस्ट आफ्टर डेसिमल पॉइंट प्लस वन, और इसका
ऊपर लगा देना ऐसे डैश, जिसको हम बोलेंगे बार, इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पे मैं इसको z बोल देता हूं क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज लिखी है ना, तो इसको हम सिंपली लिखेंगे z प्लस 1 बार। देखो इसमें फर्क है, x ग्रेटर देन 0 के लिए कुछ और है और लेस देन के लिए, ठीक है। अब इस इसको नंबर ऑफ इंटीग्रल डिजिट्स को भी एक नाम दे देते हैं यार। क्या नाम दे दें, कैपिटल N बोल देते हैं। तो कैपिटल N माइनस, ठीक है, ये देखो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, और ये क्या हो जाएगा z प्लस 1 बार, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूं, तुरंत समझिएगा। एग्जाम्पल 1, 0.5। बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितना है जस्ट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, एक भी नहीं है। आफ्टर, बिफोर नहीं, आफ्टर। इस डेसिमल पॉइंट के बाद कितने हैं, एक भी जीरो नहीं है। तो z की वैल्यू क्या हो गई, z की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, 0 प्लस 1 बार मीन्स 1 बार। बार का मतलब नेगेटिव होना, बार का मतलब क्या, जैसे मैंने लिखा 1 बार .22, इसका मतलब माइनस 1.22 नहीं, 1 नेगेटिव है, 0.22 क्या है, इसलिए जो नेगेटिव है उसके ऊपर क्या लगाया है, बार। समझा, बार का यूज समझा। पूरा नंबर नहीं ना नेगेटिव यार, जो जिसके ऊपर बार है वो सिर्फ नेगेटिव। ओके, ठीक है सर। अच्छा, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। 0.0454। बताओ कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो 1 प्लस 2 बार। क्या कोई दिक्कत है, डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा बताओ, 2 प्लस 1 बार। समझ में आया, क्या पॉजिटिव x ग्रेटर देन 1 के लिए भी निकाल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक, क्या x लेस देन 1 के लिए भी निकाल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक, इजी है कि नहीं। तो x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 ये लिख दो कैरेक्टरिस्टिक, फिर और आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखो, जब भी हमको किसी भी नंबर का लॉग निकालना है तो उसमें एक बहुत नेसेसरी चीज ये है कि वो नंबर हमेशा 4 डिजिट्स में होना चाहिए। अब पॉइंट के पहले या पॉइंट के बाद सब मिला के टोटल कितना होना चाहिए, सिर्फ 4। मतलब है ना, जैसे मैं बताता हूं, हेडिंग दे देते हैं अपन मैंटिसा। क्या हेडिंग दे दिया मैंने, अच्छा मैंटिसा निकालेंगे हम यूजिंग बुक, जो हमारे पास लॉग बुक है उसका यूज करके हम निकालते हैं इसको। ओके, इसको निकालने से पहले हमको समझना है कि नंबर्स मस्ट बी approximated to 4 डिजिट्स। ओके, अब इंटीग्रल डिजिट नहीं है ये, कितना भी हो। जैसे एग्जाम्पल मैंने ले लिया 54.2385। टोटल कितने डिजिट्स है, टोटल 6 है ना, तो इसको अप्रोक्सीमेट करना है 4 में। अब इसको अप्रोक्सीमेट कैसे करते हैं मैंने बताया था, अगर नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो गायब होते वक्त 1 दे के जाएगा, है ना। समझ में आ रही है बात, तो ये 5 देगा इसको 1, तो ये 9 हो जाएगा, और 9 इसको देगा 1, तो ये हो जाएगा 54.20। समझ में आई बात, 0.08454 अब यहां पे क्या हो रहा है, इनको नहीं काउंट करना है, इनको नहीं काउंट करना है, खाली ये नंबर्स होंगे। बताओ कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको 4 में करो। 0.0845 कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, सारे के सारे 5 से छोटे ना, तो क्या आ गया 0.08454, और ये हो गया हमारा अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। क्या क्लियर है, क्लियर है। अब मैंटिसा निकालना सीखते हैं। कोई भी मैं रैंडम नंबर लेता हूं, उसका हम कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे और फिर मैंटिसा निकालेंगे। चलो एक टेबल बना लेता हूं, ये समझ में आया ना, ठीक है, मैंने एक टेबल बना दिया, मान लो
यहाँ पे होगा हमारा नंबर जिसको हम बोलेंगे एक्स। ये होंगे हमारे यहाँ पे सारे के सारे नंबर। इसमें मैं लिखूंगा उसका कैरेक्टरिस्टिक और इधर लिखूंगा मैंटिसा, और इन दी एंड जब ये सब मिल जाएगा तो मुझे उसका क्या मिल जाएगा, लॉग एक्स। इसका बेस क्या होगा, हाँ कुछ नहीं है, मतलब बेस क्या होगा ये अपन अब निकालेंगे। ठीक है यार, चलो। कितने एग्जाम्पल ले, चलो 5 कर दिया, बस 5 एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी नंबर रैंडमली बोलो, पॉजिटिव होना चाहिए बस। 3, ठीक है 3 ले लिया। बड़े बड़े नंबर्स लो, बड़े बड़े नंबर्स, बड़े बड़े मतलब समझ रहे हैं, हाँ वैसे पॉइंट में भी रहना चाहिए, अजीबो गरीब। 94 पॉइंट, हाँ 100 पे आप जा सकते हैं, अरे कहीं भी जा सकता है। 101 पॉइंट 999.5, हाँ 5 2, चलो तो इसको मैं थोड़ी सी जगह बना के लिखता हूँ 999 पॉइंट। अपने को पता ही है इसको अप्रोक्सीमेट करना है 4 तक, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या ही आने वाला है 999.5। तो हम नहीं लेते क्योंकि अप्रोक्सीमेट करना है 4 डिजिट तक, है ना, कितना भी बड़ा हो उसको अप्रोक्सीमेट तो कर ही लेंगे। अब कुछ मैं लेता हूं अपने मन से, 2-3 अपने मन से भी ले लेता हूं ना, है ना, चलेगा ना। मैं कोई बड़ी वैल्यूज नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे लूंगा कि काम की है वो। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे जैसे मैंने ले ली पहली वैल्यू 212.4, अरे 1 बोला और लिखा कुछ और। फिर ले लूंगा 21.24, फिर ले लूंगा 2.124। अच्छा किसी ने भी छोटे नंबर्स तो लिए ही नहीं, मुझे ही लेने पड़ेंगे छोटे नंबर देखो, जीरो पॉइंट 2124, 0.0212, बस ठीक है, वही नंबर्स लिए बस अलग अलग वैल्यू के साथ, हो गया, चलेगा। ठीक है चलो अब बताओ मुझे फटाफट कैरेक्टरिस्टिक। पहले का कैरेक्टरिस्टिक कितना, 1 - 1, डायरेक्ट समझ रहा है, 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, नंबर 1 से बड़ा है ना, उसके लिए अलग, 1 से बड़े के लिए अलग, 1 से छोटे के लिए अलग। ये बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 - 1, सबको समझ रहा है, इसका बताओ। अच्छा इसका बताओ 3 - 1 क्या आएगा, इसका बताओ। अरे यार चलो बार बार वही आ रहा है, चलो कोई नहीं, 2। इसका कितना आएगा, इसका 1 - 1, इसका 0+1 बार, मतलब है ना 1 से छोटा है, और ये 2 बार। कैरेक्टरिस्टिक निकालना सीख गए। अब क्या निकालेंगे, मैंटिसा हमेशा 4 डिजिट्स का निकलेगा। क्या निकलेगा, मैंटिसा हमेशा। और मैंटिसा निकालने के लिए हमको नंबर्स को, 4 नंबर्स को 3 टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। 4 नंबर्स को बता रहा हूं, बहुत आसान है वैसे, आप लोग को लग रहा होगा अभी डराना। तो अभी यहाँ पे नंबर कितना है, कोई है ही नहीं इसमें, तो अपने को खुद से देना पड़ेगा 0.3
0 0 खुद से दे दिया, इसके लिए हरे रंग से लिखा है। चलो लाल लिख देता हूं यार, खुद से लिखेंगे तो लाल से लिखेंगे। ओके, तो मैंने खुद से दे दिया इसको। अब हो गया 4 डिजिट। अब इस 4 डिजिट को 3 पार्ट में तोड़ना है। कितने पार्ट में तोड़ना है? पहला पार्ट 2 की जोड़ी, फिर 1 की और ऐसे ही 2 की जोड़ी, 1 की और 1 की। चलो सबको तोड़ लेते हैं, फिर करेंगे एक ही साथ। इसका बताओ, 2 की जोड़ी 94, फिर 0 5 10 1 5 और ये भी, इसमें भी और इसमें भी। इसको नहीं काउंट किया मैंने, हाँ इसको भी। समझ गया? सबको तोड़ दिया। अब आ जाओ, लॉग बुक ले लो। सबके हाथ में क्या होना चाहिए अब? लॉग बुक। ले लिया लॉग बुक? इधर है एक पेज, एक है ना सबके पास है? ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ, लॉग बुक ओपन किया, उसमें आ जाओ। कौन से वाले में आओगे? अरे यार, ये तो बहुत ही बड़ा लॉग टेबल है। एक सेकेंड ना, मैं ढूंढ रहा हूँ। हाँ मिल गया। उसमें लॉगरिथम लिखा होगा हेडिंग, उसमें आ जाओ। आ गए? हाँ, लॉगरिथम में अब देखेंगे पहला नंबर। किसमें देखोगे? इसकी जोड़ी कितनी है? 30 के 0 के। तो जो पहली लाइन दिख रही है आप लोगों को, रुको मैं एक सेकेंड रुको। तो देखो यार, हमने क्या किया है, 30 के 0 के 0 में देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट वॉइंट कुछ नहीं कंसिडर करना है। जो हमने माना है, जोड़ी मानी है, उसको ही कंसिडर करना है। ठीक है, तो 30 के 0 के 0 में आप कैसे देखेंगे? देखो, ये जो पहली लाइन है, दिख रही है पहली लाइन, इस पहली लाइन में हम ढूंढेंगे 30 को। पहली लाइन में क्या ढूंढेंगे हम? देखो कहां पे है 30 पहली लाइन में? कहां है? ये रहा, दिख रहा है ना? ये रहा। अब इसके 0 में जाओ। इसका 0 मतलब यहां पे 30 के, देखो 30 के 0 में ये नंबर है, और फिर मीन डिफरेंस में भी क्या देखना है? 0 तो है ही नहीं, तो नहीं देखना है। मीन डिफरेंस में 0 है ही नहीं, तो कहां देखोगे? 30 के 0 में क्या है नंबर? तो इसका मैंटिसा क्या आएगा? समझ में आया? पक्का? ओके, इसको हम लिखेंगे पॉइंट में। इसमें लिखेंगे, मतलब ये होगा 0 पॉइंट। समझा? इसको हम हमेशा कैसे लिखेंगे? पॉइंट में। सेकंड देखो, 94 के 0 के 5 में कैसे पढ़ेंगे? 94 के 0 के, चलो आ जाओ। पहले इधर क्या ढूंढेंगे? 94, ये देख मिल गया। 94 के किस में देखना है? 0 में, तो ये 9731, ये क्या है? अब मीन डिफरेंस क्या देखना है एंड में? 5। अब 5 में देखो क्या वैल्यू आ रही है? 1 2 3 4 5, ये रही 2। तो इस मीन डिफरेंस को इसमें ऐड करो, कितना आएगा? 97। तो ये आएगा हमारा मैंटिसा 0.97। समझ में आ रही है बातें? पक्का? थर्ड, इसको कैसे देखेंगे? 10 के 1 के 5 में। देखो ये 10 है, इसका 1 ये है, इसका 5 ये है। दिख रहा है सबको? अरे सबको दिख रहा है क्या? देखो 10 का 1 कितना है? 0043, और उसमें ऐड करोगे 21, मतलब कितना हो जाएगा? 0064। तो आंसर क्या आएगा? 0. चलो इसमें कैसे देखेंगे? 99 के 9 के 5 में। चलो आ जाओ, 99 के 9 के 5 में। ये देखो, ये रहा हमारा 99, सॉरी इधर नहीं, 99 के 9 के, मतलब ये वाला नंबर है ना, ये हो गया 9। देखो ये देखो 9 के 5 में। अब इसमें 5 में देखना, मतलब 1 2 3 4 5, 2 ऐड कर दो, 9998। क्या आएगा? 999। तो 0. क्लियर हो रहा है? 21 के 2 के 4 में, 21 के 2 के 21, ये देखो ये 0 है, 1 है, ये 2 है, तो 2 के
मतलब ये उसके 4 में, मतलब 1 2 3 4 8, तो 3 2 6 3 प्लस 8 3 2 0.327। समझ में आ रही है? अब इसमें भी क्या देखेंगे? 21 के 2 के वही चीज, वापस वही चीज, तो क्या आएगा यहां पे भी? आंसर क्या आएगा? 0.3271। और इसमें भी वही चीज 0.3271, और इसमें भी, और इसमें भी। अच्छा, आप लोगों को इससे क्या समझा? नंबर बड़ा या छोटा हो उस पे मैंटिसा डिपेंड है ना, वो तो नंबर्स पे डिपेंड करता है, 2 जोड़ी और तीसरी जोड़ी और चौथी जोड़ी पे। अच्छा, अब हमने मैंटिसा निकाल लिया, कैरेक्टरिस्टिक निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे? लॉग। लॉग इज कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। लॉग क्या होता है? मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, लॉग इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस, ये होता है हमारा लॉग। तो बताओ, मुझे बताओ जरा, लॉग एक्स क्या आएगा इसमें? पहले वाले में 0 प्लस 0 पॉइंट, मतलब 0.4771। दूसरा बताओ 1.97। सिंपली ऐड कर देना है इसमें, इसमें 1.3271, 0.32, 1 बार 0.3271। 1 नेगेटिव है ना, समझ रहा है? ये नेगेटिव है, समझ आ रहा है? 1 तो नेगेटिव में ही है, और ये सब क्या है? समझ में आ रहा है? और ये क्या आएगा? 2 बार 0.32। क्या समझा ये एडिशन? तो आपने मैंटिसा भी सीख लिया, कैरेक्टरिस्टिक भी सीख लिया, लॉग भी निकालना सीख लिया लॉग टेबल की मदद से। एक चीज बची है जो बता दूंगा तो पूरा लॉग टेबल आपको आ गया, आपको क्वेश्चंस कराना हमें स्टार्ट। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? मैंटिसा निकालना जरूरी है। लॉग बुक तो हमेशा लगेगा, लॉग बुक तो आपके पास होना ही चाहिए कैलकुलेशन के लिए, ठीक है? एग्जाम में आपको लॉग टेबल देते हैं, लॉग और एंटी लॉग। ओके ओके, ठीक है यार, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये समझ में आ गई सबको? तो यार देख, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक निकालो, मैंटिसा निकालो, डायरेक्ट क्या निकाल दो? लॉग। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, डायरेक्ट लॉग निकालेंगे। अब लॉग टेबल अपने सामने है, फटाक से मैं वैल्यू लिखता हूं, अपन डायरेक्ट इसका लॉग निकालेंगे। x इक्वल्स टू मान लेते हैं, पहला क्वेश्चन ले लिया 2222.8, नहीं यार ऐसे लिख दो 222.8। हाँ बताओ लॉग एक्स, बताओ कैसे निकलेगा? लॉग एक्स कैसे निकला? वो तो तोड़ना ही है। सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, फिर पॉइंट में नंबर होता है ना? देख, हर बार कैरेक्टरिस्टिक पहले है, फिर कितना आ जाएगा? 2, फिर पॉइंट लगा दो और उसका लॉग लिख दो यहाँ पे। लॉग कैसे निकलेगा? 22 के 2 के 8 में। आ जाओ यार, 22 के 012, ये 2 के 8 में, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 15 ऐड कर दें। 3 4 6 4 प्लस 15 3 4 7 9 3 4 लिख दो यार, यहां पे आएगा 2.34। डायरेक्ट लॉग निकाल दिया, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको पहली बार बताना था। सिर्फ डायरेक्ट निकाल सकते लॉग, कोई भी एक नंबर बोलो और उसका लॉग निकालते हैं। हाँ 1.56 निकालो, बताओ लॉग, बताओ आंसर। 0 पहले तो कैरेक्टरिस्टिक तो 0 आ जाएगा। अब 15 के 6 में नहीं, हमेशा 3 डिजिट्स है ना खाली, तो भी पहला तो 2 की जोड़ी होनी चाहिए। पहले तो किसकी कितनी जोड़ी होनी चाहिए? 2 की। फिर 15 के 6 में, 15 के 0 1 2 3 4 5 6 9 1 9
31। आ गया लॉग निकालना? क्या लॉग निकालना आ गया? अब सीखते हैं एंटी लॉग, लास्ट टॉपिक। ओके, इसको मैं ए एल भी लिख सकता हूं, मैं कभी कभी इसको क्या लिख दिया करूंगा, ए एल मीन्स एंटी। क्लियर है? तो एंटी लॉग देखो, जैसे मैं निकालता हूं एंटी लॉग ऑफ, इसी का निकाल देते हैं 2.3479। एक और चीज यहां पे बताना चाहूंगा, एंटी लॉग का रूल, एंटी लॉग ऑफ एक्स, तो एंटी लॉग और लॉग कट जाएंगे और आंसर एंड में क्या आ जाएगा वापस। ठीक है, एंटीडोट है ये, जो वायरस को खत्म कर देगा। लॉग अपना वायरस है, समझ में आ रही है बातें? तो ऐसे काम करता है। जैसे यार यहां पे देख, एक्स की वैल्यू क्या है 222.8, तो उसका लॉग एक्स ये आ गया। अब इसका अगर मैं एंटी लॉग लूंगा तो वापस आंसर क्या आएगा मेरे को, एक्स आ जाएगा। चलो देखते हैं एंटी लॉग ऑफ 2.3479। तो सबसे पहली बात, जो ये नंबर है ना पॉइंट के पहले, इसका एंटी लॉग में लॉग टेबल में कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, ये जो 2 है ना, ये 2 हमेशा 10 के पावर में चला जाया करेगा। 10 के पावर में 2 को हमेशा भेज देना, कोई भी हो, यहां पे 2 हो, 4 हो, 1 बार हो, 3 बार हो, 10 बार हो, कोई भी नंबर हो उसको 10 के कहां भेज देना है, और उस पावर में +1 ऐड कर देना है। ये हमेशा करना है, हमेशा 1 ऐड करना है। और जो नंबर होगा एंटी लॉग में पहला, पॉइंट के पहले, पॉइंट के बाद वाले को भी हम 4 होंगे हमेशा, उनको 3 जोड़ी में तोड़ना है, जैसे लॉग में तोड़ते थे। मतलब कैसे, 34 के, 7 के, कभी गड़बड़ में 23 मत तोड़ देना। हाँ, वापस बता रहा हूं, एंटी लॉग में ये चीज तो 10 के हमेशा किस में जाएगी। अब यहां पे जो भी वैल्यू आएगी वो एंटी लॉग से निकाल लेंगे। आ जाओ, अभी लॉगरिथम में आए थे, अब किस में आओगे, एंटी लॉगरिथम में। 1 मिनट थोड़ा सा तुम लाइट चालू कर दो। तो देखो यार, मैंने एंटी लॉग की व्यवस्था कर दी है। देखते हैं इसमें किस में देखना है वापस, 34 के 7 9 में। 34 देखो, ये सब पॉइंट में ही दिया होगा हमेशा। तो 34 के 7 कहाँ है, देखो 0 1 2, 0 से चालू हो रहा है क्या ये, हाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 2 2 2 3, और उसमें क्या 5 में, 9 में ना, ये देखो 9 में कितना है, तो 2 2 2 3 + 5 2 2 2 8। ठीक है, तो यहां पे लिख देते यार 2, अच्छा इसको भी कैसे लिखेंगे, 0.2228। समझ में आ रही है वैल्यू? तो इसका अगर अंतिम आंसर निकालूं तो ये क्या आएगा, 0.2228 इंटू 10⁻। अब ये 10⁻3 इसको दे दो पूरा पूरा, तो एक गया तो 2 पॉइंट हो जाएगा, 2 गया तो 22, 3 गया तो 222 पॉइंट। देखो एंटीलॉग वापस हमको दिया ना वही वैल्यू जो x था, जो log x निकाला, तो log x का जब मैंने वापस एंटी लॉग लिया तो आंसर क्या आ गया, वापस x आ गया। ये काम करता है, क्या काम करता है, एंटी लॉग ऑफ log x इज x। समझ में आया? क्या एक और एग्जांपल देखोगे, इसमें से ले लेते, कौन सा ले ले, बार वाला लेते, लास्ट वाला, 2 बार पॉइंट 3271। चलो इसका एंटी लॉग निकालते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा देखो, एंटी लॉग ऑफ 2 बार पॉइंट क्या है, 3271। सही कह रहा हूं? वापस जो ये है वो तो 10 के 2 बार का मतलब क्या होता है, -2, और 1 तो हमेशा आएगा। ये समझ में आया? और यहां पे क्या होगा अपना, इसका एंटी लॉग 32 के 7 के। चलो आ जाओ, ये देखो ये 32 है, इसका 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, 2 1 2 3, उसके 1 में मतलब तो 2 1 2 3, क्या लिखेंगे 2 1, तो इधर लिख दिया मैंने 0 पॉइंट। समझ में आया? इसको अगर मैं वापस लिखूं तो ये हो जाएगा 0.2123, 10 का पावर -2 + 1। अब -1 दे रहा हूं ना, तो पॉइंट इधर भागेगा, है ना, तो ये हो जाएगा 0.
ये तो समझ में आता है ना, प्लस माइनस का केस। तो देख, अब देखते हैं उधर। ठीक है, 2 1 2 4 है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, बहुत क्या है, माइन्यूट डिफरेंस है, स्टिल चलेगा। देखो 0.02124 और आंसर क्या आ रहा है, मतलब एंटी लॉग लॉग को काट देता है ना। देख वापस x दे दिया ना, समझ में आया एंटी लॉग यूज करना, क्या लॉग यूज करना आ गया पक्का 101%। चलो लिखो इसको, अपने मन से कोई भी नंबर बताओ जिसका अब हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, जो भी पावर लेना हो किसी का। हाँ बोलिए। 0.2468 इंटू 10⁸। ये तो आराम से कर लेंगे ना, पॉइंट को शिफ्ट करना है। कोई नंबर बताओ दूसरा इसके साथ जिसका मल्टीप्लिकेशन करना हो। 82, ये भी ठीक ही है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है ना, और कठिन बताओ थोड़ा। 30 37 21, ठीक है 21 22 ये है। इसका हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलो आ जाओ यार। अब सबको पता है कि इसमें मजा आता है मल्टीप्लिकेशन करने में, तो इसलिए हमने क्या सीखा है, लॉग सीखा है। तो सबसे पहले क्या करना है, मान लो इसको x मान लिया मैंने, तो x क्या हो गया 2468 इंटू 37.20। अब क्या करेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। तो ये तो हो जाएगा log x और ये हो जाएगा log ऑफ 0.2468 इंटू 37.21। अब अपनों को क्या पता है, ये दो नंबर्स क्या हो रहे हैं अंदर, तो अपने पास मल्टीप्लिकेशन रूल है ना, इनको मैं सेपरेट लिख सकता हूं कि नहीं। log ऑफ 0.2468 प्लस 37 पॉइंट, रीजन लिख दो चाहिए तो, log ऑफ m इंटू n इज log m प्लस, ये लॉ लगा दिया हमने। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब इसका लॉग निकाल लो, क्या है इसका लॉग, 1 बार है ना, 0 है ना, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं पॉइंट के बाद, ये नंबर 1 से छोटा है, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस, एक भी नहीं है, नंबर ऑफ जीरोस एक भी नहीं है, तो 0 प्लस 1 बार ये हो जाएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कैरेक्टरिस्टिक हो गया 1 बार, फिर पॉइंट 24 के 6 के 8 में, देखो लॉग 24 के 6 के 8 में, लॉग देखो 24, ये ले लो जिसके पास नहीं है लॉग बुक, ये ले लो, ये ले लो जिसको चाहिए दे दो। 24 के 0 1 2 3 4 6 के लॉग देखना, एंटी लॉग मत देखना। 6 के 8 में 1 2 3 4 5 6 7 8 14, 3 8 9 2 प्लस 14 कितना आएगा, अच्छा 6 में देखना है, 3 4 5 11 ना, मतलब अच्छा ये 6 है, अच्छा 3909 और उसमें 8 ना, मतलब 14, 3909 प्लस 14 कितना आएगा, 3923 ना, 3923। तो हमारा लॉग क्या आ गया, पहले का लॉग क्या आ गया, लिख देते हैं हम, आ गया 1 बार पॉइंट 3923 प्लस नंबर ऑफ डिजिट्स, कैरेक्टरिस्टिक 1 से बड़ा है तो कितना आएगा, 2 - 1 मतलब 1.37 के 2 के, देखो लॉग देखना है 37 का 0 1 2 2 के 1 में 5705 प्लस 1, तो 570 1.570। कोई दिक्कत है इसमें, इनको क्या कर दो, ये हमारा log x आ गया, देखो ये हो जाएगा 1 बार .3923
प्लस 1.57, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, इसको ऐड कर दो। तो 6 + 3 9, 2, 9 + 7 1 कैरी, 5 + 3 8 और 1, ये -1 है, -1 + 1, समझ में आया? तो log x क्या आ जाएगा? 962। हमको x की वैल्यू चाहिए कि log x की चाहिए? x की चाहिए ना, x क्या है हमारा, इनका मल्टीप्लीकेशन। तो वापस क्या लगा दो, एंटी लॉग, टेक एंटी लॉग। तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ x विच इज एंटी लॉग ऑफ 0.962। समझ में आ रही है बातें? देखो अब एंटी लॉग में हम इसका कोई महत्व नहीं रखते, वो तो किसके चल जाएगा, 10 के 0 और एक आठ गया 1, और यहां पे आएगा हमारा अब एंटी लॉग 96 के 2 के 9 में। चलो ये देखो, ये हो गया हमारा 2 ना, 0 1 2, 9162 के 9 में मतलब 19, कितना बताओ कितना आएगा? 9162 प्लस 19, सही कह रहा हूं? तो ये हो जाएगा 1 1 कैरी 8 1 9 1 8। इसको हम यहां पे लिख देंगे, कहां लिखेंगे? 0.91, आ गया एंटी लॉग ने लॉग को, और यहां पे सिर्फ क्या बचेगा, तो x की वैल्यू आएगी, देखो ये 10 पावर 1 है तो 9.181, और ये आएगा अपना आंसर। ठीक है, इतना भी आसान नहीं है कि सीधे ले लिया मल्टीप्लाई हो गया, थोड़ा सा लॉग एंटी लॉग से खेलना पड़ता है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू से तो मतलब एक्चुअल कैलकुलेशन से तो आसान हो गया। एक्चुअली देखो इतने बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, तो एक बार हम चेक भी कर लेते लॉग कैलकुलेटर से कि क्या सही किया है ना? तो ये अपना नंबर है, इसको हम क्या करते हैं, एक बार कैलकुलेटर से यार चेक कर लेते हैं ना, सर ने सही कराया या गलत करवा दिया। देखो दिख रहा है कैलकुलेटर सबके सामने, 0.2468 मल्टीप्लाइड बाय 37.1, 9 पॉइंट, अच्छा 21 था क्या? अरे अरे वापस से 0.2468 इंटू 37.21, 9.1834, और आंसर क्या आया था अपना 181। चलेगा, दौड़ेगा 9.181 और 9.1834 पॉइंट के दो, समझ रहा कितना, मतलब समझ रहा इसमें डिफरेंस कितना है मिस्टेक में, मतलब अगर हम एरर निकाले तो 1% से भी कम का एरर है। अरे एरर भी तो सिखा दिया ना तुम लोग को, मीन वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू निकालो और फिर उसका रिलेटिव एरर निकालो, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तो जो आंसर आएगा वो 1% से भी कम आएगा। तो अच्छी वैल्यू है ये, समझ रहा है? तो लॉग टेबल इज अच्छी वैल्यू है ना? समझ में आ रही है बातें? हाँ, और करें एक दो क्वेश्चन ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन समझे। और बोलो कोई भी नंबर यार जो मन पसंद हो। 0.1440, डिवाइड मल्टीप्लाई सब बोल दो, मल्टीप्लाई कर दो फिर डिवाइड कर दो फिर कुछ भी कर दो, बताओ 2-3 नंबर बता दो इसी में, बोलो। 101.8, √3, √99, चलो ज्यादा हो जाएगा, इतना ही करते हैं। हाँ ठीक है ना, पक्का? अच्छा इसका स्क्वायर ले लो, ठीक है? देखो कैसे, बहुत आसान है, ऐसा मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले तो इसको हमने क्या मान लिया, ये देखो ये एक्स मानने वाली चीज जो है ना वो अपन अभी यहाँ कर रहे हैं। अच्छा इसका स्क्वायर ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि रूट और स्क्वायर कट जाएंगे ना, √3। तो कुछ अच्छा बता दो, क्यूब ले लिया, अब मजा आएगा, क्यूब ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना? तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो मैं आपको, देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, पहले लॉग ले रहा हूं उसके बाद में, हाँ तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ऐसा लिख सकते हो, एंटी लॉग ऑफ
लॉग एक्स, तो एंटी लॉग में इतनी चीज और उसका क्या लॉग, ये बाद में, चलो धीरे धीरे समझे, एक ही बार में नहीं खाएंगे, धीरे धीरे। तो पहले हमने x मान लिया, तो x क्या आएगा 0.1440 इंटू 101.8 इंटू √3 डिवाइड बाय √99 इंटू 101 द होल। ऑब्वियस सी बात है, खुद से तो नहीं कर पाओगे, है ना। चलो, और ऐसे आते हैं मल्टीप्लीकेशंस, ऐसे मल्टीप्लीकेशंस एक्चुअली में आते हैं फिजिक्स और मैथ में और केमिस्ट्री में, तो अपने को यूज करना पड़ेगा लॉग टेबल। ठीक है, तो क्या लगा दोगे लॉग एक्स, तो किसका लॉग लगेगा लॉग ऑफ 0.1440 इंटू 101.8, फटाफट लिख देते ना इसको, √3 अपॉन √99 इंटू 101 का होल। सही लिखा है। ये जो क्यूब है ये मंकी लॉ लगा रहा है ना इस पे, अगर याद हो log m पावर n, तो मैं इसको n log m भी तो लिख सकता हूं ना। तो इसको अगर मैं यहां पे लाऊं तो ये हो जाएगा 3 log बड़ा बड़ा वैल्यूज, लिख दिया है मैंने सब, आपको भी लिखना है ऐसे। तो 3 टाइम्स, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, और जो मल्टीप्लाई होगा उस पर मल्टीप्लीकेशन रूल, जो डिवाइड हो रहा है उस पर, तो मल्टीप्लीकेशन में तो ऐड हो जाते हैं और डिवीजन वाले, तो क्या आएगा इसका आंसर लॉग में। देखो अब लॉग में स्प्लिट कर रहा हूं, तो लॉग ऑफ 0.1440 प्लस लॉग ऑफ 101.8 प्लस लॉग ऑफ √3 माइनस, माइनस क्यों, डिनोमिनेटर में है, लॉग ऑफ √99 माइनस 10, ये ब्रैकेट अपना कंप्लीट। अब देखो यहां पे भी ये रूट है ना, रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2, और इधर भी रूट का मतलब क्या हो जाएगा, और इधर माइनस है ना, ये समझ में आई बातें। अच्छा, ये यहां पे भी तो क्या लग सकता है, मंकी लॉ, उदा देते उसको भी, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है लेकिन ठीक है यार। लॉग ऑफ 0.1440 प्लस लॉग ऑफ 101.8 प्लस 1/2, देखो लॉग 3 माइनस 1/2 लॉग माइनस लॉग ऑफ 10, समझ में आई बातें। अब सबका धीरे धीरे क्या देखेंगे। अच्छा, यहां पे ब्रैकेट क्यों डाला, बिकॉज ये 3 सबको मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो 3। अब इसका लॉग देखेंगे, बताओ कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, नंबर ऑफ इमीडिएट 0, एक भी नहीं है, पॉइंट के बाद एक भी 0 नहीं है, तो 1 बार आएगा, 1 बार। और इसमें देखेंगे 14 के 4 के लॉग, देखो फटाफट 14 के 4 के 0 में आ जाओ, 0 1 2 3 4, 4 के 1 5, तो 1 5 8 4 प्लस नंबर ऑफ डिजिट्स 3, 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 इज 2.10 के 1 के 8 में, देख के बताओ यार तुम लोग, सबके पास लॉग टेबल हाथ में होना चाहिए, देख के बताओ 10 के 1 के 8 में, 0 0 4 3 4 8 33, डायरेक्ट बोलो 0 0 7 6, सबका ये आ रहा है, ठीक है चलो, प्लस 1/2 इंटू ना मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये लॉग 3 क्या आएगा, मतलब लॉग 30, देखो 30 है ना, लॉग, ये समझा 30 क्यों, क्योंकि हमने बोला था ना हमेशा किसमें देखते हैं हम, है ना, बताया था ना मैंने, हाँ, तो लॉग 30 क्या आएगा 0.4771। अच्छा 0 क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज 1 है, 1 माइनस 1 इज 0, है ना, ये समझ में आ रहा है ना, हाँ, एक से बड़ा है ना नंबर, माइनस 1/2, नंबर ऑफ डिजिट्स 2, तो 2 माइनस 1 इज 1, तो 1.99 का देखो लॉग,
995 9 माइनस नंबर ऑफ डिजिट्स 3 माइनस 1 इज 2 पॉइंट, बताओ 2 पॉइंट, बोलो 4 4 3 क्या बता रहे हो 0 0, ऐसे बोलो ना 0 0। अब क्या होगा, पहले तो हाफ से मल्टीप्लाई होगा, उसको निकाल लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद सबको क्या कर देंगे, ऐड 1 बार पॉइंट 1584 प्लस 2.0076 प्लस इसको डिवाइड करो, देखो ये आएगा 0.2 2 जा 4, 2 3 जा 6, एक बचा 2 8 जा, एक बचा 2 5 जा, बस छोड़ दो इतने में, है ना। और एक 5 आएगा ना शायद, तो ये 6 हो जाएगा, समझा। ये समझा क्या, हमने अप्रोक्सीमेशन भी लगा दिया। कैलकुलेट करो, आपको समझ जाएगा ये कैसे आया। माइनस ये कितना आएगा 0.29 जा 18, है ना, ये समझा। 1 बचा 9 आया, 2 9 जा 18, 1 बचा 5 आया, 2 7 जा 14, 1 बचा 6 आया, 8 जा। ये डायरेक्ट कैलकुलेशन आ रहा है ना, गड़बड़ हो रही है। ये कैलकुलेशन 2 से डिवाइड करना है, नहीं समझ रहा है तो 2 से अलग से डिवाइड करके देख लेना। माइनस 2.004 और ये हो गया हमारा यहां तक। अब यार जोड़ना भी है, एक एक को पकड़ के क्या करना है, तो हम क्या करते हैं, प्लस वाले को एक साथ पकड़ के डायरेक्ट क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो मैं जोड़ रहा हूं यहाँ पे 1 बार पॉइंट 1584 प्लस 2.007 प्लस 0.2386 करो। 12 प्लस 4 बोलो 6, 1 कैरी, 8 3 जा 24, ये समझा ना, तीनों भी 8 है ना, ये 8 है, इसको 1 दे दिया तो ये भी 8 हो गया और ये भी 8, तो कितना हो गया 24, 4 1 कैरी, 5 प्लस 3 8 प्लस 2 0 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, और यहां पे माइनस 1 प्लस 2 इज, ये समझा, कल एडिशन समझ रहा है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 1.4046, काफी बड़ा हो गया सर। और ये देखो ये दोनों माइनस हो रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे, एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, एडिशन होगा, तो इनका एडिशन भी अपन यहां करते हैं, तो ये हो जाएगा 0.9978 प्लस 2.0043, ये समझ में आ रहा है, दोनों ऐड क्यों होंगे, दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो ऐड ही होंगे ना यार। तो ये हो जाएगा 831 1 कैरी, 12 1 कैरी, 1 कैरी, तो माइनस 3.0021। ठीक है, अब अपने को 10th तक क्या आदत थी, बड़े में से छोटा माइनस करो, छोटे को बड़े की साइन दे देना, आदत थी ना। यहां पे वो ना चल पे, यहां में छोटे में से बड़े को ही माइनस करना है। जैसे देख ये छोटा है, वैसे ही जैसा फॉर्मेट है वैसे ही माइनस करना है लॉग के समय। हाँ, अब माइनस प्लस के साइन में तुमको बताता हूं कैसे देनी है, चलो। तो छोटा क्या है, जो है जैसा वैसे लिख दिया, 1.4046 माइनस 3.0021, माइनस करना है, जैसे करते वैसे करो। 6 में से 1 गया, 4 में से 2 गया, 0 में से 0, 4 में से 1, 1 में से 3 गया, -2, लेकिन वो अकेला नंबर है जो माइनस है, ये सब तो क्या है, बस इतना ही फर्क होगा। समझ में आ रही है बातें। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 बार .402, मल्टीप्लीकेशन जैसे करते हो वैसे ही करना है। 3 2 जा 6 बार, 4 3 जा, कैसे लिखते हैं यार अभी इसका मल्टीप्लीकेशन, ए पीछे से चालू कर देना, हाँ वही तो गड़बड़ है।
चलो यहाँ पे लिख देते हैं, मल्टीप्लीकेशन भी करते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आ रही है। 5 3 जा 1 कैरी, 3 2 जा 1, 4 3 जा 1 कैरी, है ना। 3 2 जा 6, -6 है ये, और उसमें क्या आ रहा है, देखो ये कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी, समझाइए, ये समझा सबको। ये 3 2 जा -6 है, लेकिन ऊपर तो कौन सा 1 है, +1 है, तो कितना आएगा आंसर, -5, मतलब 5 पार। ये समझ में आया क्या? अरे पक्का, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, देखो जरा एक बार। 3 0 से पहले क्या? क्या क्या? 3 0 2 0 से करता है। अच्छा अच्छा, एक बार वापस करते हैं, चलो एक बार 5 0 15, 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7। हाँ, ये 3 0 0 नहीं किया था मैंने, बराबर। और ये 2 1 कैरी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 बार .2075। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या आ गया हमारा log ऑफ x, क्या आया वो 5 बार .2075। क्या बात है सर, log आ गया। अब निकालेंगे इसका एंटी लॉग, लगाया तो टेक लिख देते हैं यार, ऐसा लिखना जरूरी नहीं होता, ठीक है लिख दिया एंटी लॉग। तो ये आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ log x, और ये आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 5 बार .207। ठीक है, ये काट दिया मैंने, तो ये तो x बचेगा, और यहाँ पे एंटी लॉग लेना है, इसका पावर ये क्या आ जाएगा 10 के पावर में -5 + 1, और 20 के 7 के 5 में। देखो जरा, चलो आ जाओ, एंटी लॉग, लॉग नहीं, 20 के 0 1 2 3 4 5 6 7 +2 1613। बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो 0.161, या फिर मैं लिख सकता हूं 0.1613 इंटू 10⁻⁻, ये आएगी अपनी वैल्यू। आपके ऊपर है, स्किप करना तो करो, लेकिन 10 के पावर -4 में रखना ज्यादा बढ़िया लगता है ना, है ना। इसको और भी अच्छा कर सकते हो, अगर हम लगा दे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब 1.613 इंटू 10⁻³ ना, 3 ना, हाँ अच्छा हाँ 5, बराबर, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा डाला ना, सही है 5 आएगा। ये समझा क्या किया हमने, ये क्या हमने समझा, हमने इसको 0.5 और 5 के बीच में रखा है, ये ज्यादा अच्छी वैल्यू मानी जाती है, तो ये अपना आंसर आ रहा है। चेक करना है चेक, चलो ठीक है। आ जाओ, नंबर क्या है अपना 1.613 इंटू 10⁻⁵, कहाँ आया है वैल्यू, ये रहा नंबर। अब देखो इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, कैलकुलेटर से। कहाँ गया कैलकुलेटर, अबे गायब हो गया, अच्छा यहाँ है। हाँ ठीक है भाई, ये है पूरा नंबर, और ये अपना पूरा कैलकुलेटर थोड़ा सा बड़ा बना दिया। तो देखो पहले तो अपन कौन से नंबर, नॉर्मल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर देते हैं, फिर रूट का करेंगे, फिर क्यूब लेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर एक साथ तो नहीं हो पाएगा, या फिर हो भी जाएगा तो भी हम एक साथ नहीं करेंगे। 0.1440 मल्टीप्लाइड बाय 101.8, ये आ गया आंसर, और इसको डिवाइड कर दिया 101 से, क्या है आंसर 0.145140, जो भी है, इसको मल्टीप्लाई करना है √3 से। √3 की वैल्यू होती है 1.732, कितनी होती है 1.73, मुझे याद है, आप लोगों को नहीं याद है, कोई बात नहीं, तो यह लिख दिया 1.732, यह आ गया 0.25। अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लिख देता हूँ, 0.251383509, और इसको डिवाइड किससे करना है, √99 से। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, √99 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, √99, ठीक है, लेकिन अपन निकाल लेते ना, 9.9498, इतना ही रखा, हाँ, और ये भी बहुत ज्यादा बड़ा लिख दिया है, ठीक है चलेगा। तो इसको डिवाइड करना है 0.25138, इतना ठीक है ना, डिवाइड बाय 9.9498, ये आ गया हमारा 0.025। अब इसका क्या ले लो, इसका क्या ले लो,
पावर में 3 ब्रैकेट को कंप्लीट 0.0000 कितने बार 0 आ रहा है 1 2 3। अगर तुम ध्यान से देखो अगर मैं इसको शिफ्ट करूं इसको 1 पॉइंट में लाऊं तो कितना शिफ्ट होगा 1। देखो इसको यहां पे लिख देते हैं 0.00001612 चलेगा इतना। हाँ इसको शिफ्ट करो 1 1 2 3 4 5 तो 1.612 इंटू 10⁻⁻। अपना आंसर देखते हैं, चलो सही है क्या पक्का। हाँ तो ऐसे काम करता है अपना लॉग टेबल। अरे समझ गया ना एकदम एकदम जबरदस्त समझ गया पूरा। चलो इसको लिखो।